हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली दोपहर को 3 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। आज की क्लास जो है वो 35 है। हम लोग आज 24 मई से रिलेटेड सारी करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आप हमारे डेली क्लास के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना हुआ है, आप वहां से जा कर के डेली क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट भी उसमें डाले जाएंगे, आप वो भी ले करके आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जापान देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि कभी भी किसी देश से जब व्यापार करा जाता है तो उसको भुगतान के लिए उसी देश के साथ उसी देश की मतलब करेंसी का यूज़ किया जाता है, या उस देश का कोई भी जो सिस्टम होता है फंड ट्रांसफ़र करने का तो वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको बता दें कि अब जापान ने भारत की जो UPI प्रणाली है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है, उसको अपनाने की इच्छा जताई है। इससे क्या होगा कि मतलब कि जितने भी हम लोग मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें एक सुविधाजनक से मतलब व्यापार करने को एक सुविधाजनक तरीका मिलेगा और उपयोगकर्ता जो होगा वो अपने मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे को तत्काल भुगतान भी कर सकेगा। आपको जापान के बारे में बता दें, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो फूमियो किशिदा हैं, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, और जापान की जो मुद्रा है येन है। अभी जब क्वाड समूह की जो बैठक है वो जापान में ही संपन्न हुई है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपको बता दें कि अभी जो क्वाड समूह की जो बैठक है वो हमारी टोक्यो ANI में कंप्लीट हुई है। क्वाड समूह जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया में होती थी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, वहाँ से कैंसिल होकर के यह कहाँ पर हुई, जापान के टोक्यो में हुई। और वहीं पर जापान में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। यह महात्मा गांधी जी ने प्रतिमा का जो अनावरण है वो भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में अनावरण की गई है। आपको बताते इसको जो बनाया है वो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित श्री राम वंजी सुतार ने 42 इंच लंबी कांस्य प्रतिमा को तैयार किया है। आपको क्वाड समूह की बैठक के बारे में बता दें तो यह जो अभी जापान में कंप्लीट हुई है, और इससे पहले अगर हम आपको बताते थे यह ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, जो कि वहां से कैंसिल हो करके जापान में हुई है। और जापान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरे पर गए हुए थे, और वहीं पर इन्होंने क्वाड समूह की बैठक में भाग लिया और हिस्सा लिया, और वहां पर द्विपक्षीय बैठक का उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाया गया। आपको बता दें मुख्य विश्व मधुमक्खी जो दिवस है वो एंटोन जेन्सा के जन्म का प्रतीक है। एंटोन जो है वो आधुनिक मधुमक्खी पालन के पहले शिक्षक माने जाते हैं। आपको याद रखना है, जो एंटोन जी जो है वो आधुनिक मधुमक्खी पालन के पहले शिक्षक माने जाते हैं। वहीं पहला मधुमक्खी विश्व दिवस जो है 20 मई 2018 को मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि जो 20 मई है उसको विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि एंटोन जेन्सा के जन्मदिन के प्रतीक में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में आपको बता दें, सबसे पहले तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें कि त्रिपुरा की प्रसिद्ध जो जैविक क्यून जो पाइनएप्पल की बात कर रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री किसान कल्याण मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समारोह में लॉन्च किया है, जो कि त्रिपुरा की जैविक क्यून अनानास की विशिष्टता और गुणवत्ता व सेहत के लिए इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने के लिए एक साहस पहल प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य ने एक साहस पहल प्रारंभ की है। क्या है ये, आइए जानते हैं। तेलंगाना में महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए एक साहस पहल की शुरू किया गया। इसे वहाँ के जो गृह मंत्री महमूद अली है उन्होंने लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न और संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत बनाना है। जैसे कि महिलाएं जब कहीं भी कार्य करती हैं, किसी कंपनी में या किसी संस्था में जब कार्य करती हैं, तो उनके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न ना हो, इस वजह से एक साहस पहल को लॉन्च किया है, जो कि एक मतलब कि बहुत अच्छी पहल है, जो कि तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कतर सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट
स्पीड वाला देश बन गया है। तो ये क्वेश्चन ये है कि मतलब कि किस किस देश में कितनी कितनी मोबाइल इंटरनेट स्पीड आती है। तो सबसे पहले स्थान पर जो है अब आज के टाइम में जो है वो कतर बन गया है, जो 198.98 Mbps की स्पीड के साथ बना है। और वहीं पर दूसरे स्थान पर यूएई है जो 175.34 Mbps के साथ है। आपको बता दें इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म जो ऊकला है ने ग्लोबल स्पीड तहत के तहत ये रिपोर्ट जारी की है, और इसके तहत कतर जो है सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा जो रस्किन बॉन्ड है जो एक प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने द गोल्डन ईयर्स नामक एक पुस्तक लिखी है। आपको याद रखना है कि भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक एक पुस्तक लिखी है। गोल्डन ईयर्स पुस्तक में 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89वें जन्मदिवस पर हापर कलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इजराइल और भारत ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की भागीदारी की है। तो ये याद रखना है कि आपको भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की एक भागीदारी की है। तो यह एक अहम समझौता हुआ है जिसके तहत जल संसाधन प्रबंधन और जल प्रौद्योगिकी में भारत और इजराइल मिल करके आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने गड्ढे की रिपेयरिंग के लिए पेज रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया है। आपको पता है जब सड़क पे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं तो उनकी जो भराव होती है उसको हम लोग पेज रिपेयरिंग कहते हैं, है ना। तो उसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब कि कहीं पर भी जहाँ पर गड्ढे होंगे या जहाँ पर रोड हल्की सी फट गई होगी तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत क्या होगा, इस ऐप में एक सुविधा होगी कि आप वहाँ पर जा करके उसके अंदर पोर्टल में जा करके उसकी इमेज को वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ की जगह बता सकते हैं कि कहाँ पर ऐसा गड्ढा है या कहाँ पर पेज रिपेयरिंग का काम होना है। तो उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन ले करके उसका रिपेयरिंग किया जाएगा। मतलब कि सारे के ऐप लॉन्च द्वारा मतलब कि ये एक जनता को ही दे दिया जाएगा कि आप हमें बता दीजिए जहाँ पर भी पेज रिपेयरिंग करनी है, तो वो वहाँ पर इस ऐप के जरिए पेज रिपेयरिंग हो सकेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेज रिपेयरिंग ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के 22 सर्टलिंग उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। तो याद रखना है स्पेस एक्स ने 22 सर्टलिंग उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के ने सीएम सीखो और सीएम कमाओ योजना का मंजूरी दी है। आपको बता दी ये है क्या, ये जो है एक प्रकार से मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना ही है, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना नाम दिया है। इसका मतलब बस इतना ही है कि जब क्या होता है जो युवा होते हैं उनके पास आज के टाइम में देख रहे हैं कि बेरोजगारी का जो लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है, तो मतलब इसके लिए उन्होंने एक कौशल योजना, ये एक कौशल योजना की तरह है जिसमें क्या होगा कि युवाओं को कौशल योजना दी जाएगी, है ना। जैसे कि आपने आईटीआई का नाम सुना होगा, ठीक है। आईटीआई के बाद आप देखते हो कि उसमें प्लेसमेंट देते हैं, उससे पहले आपको कुछ कौशल के बारे में सिखाते हैं। उसी कौशल को सिखा करके फिर उन्होंने मतलब उस कौशल को सिखा करके फिर प्लेसमेंट दिया जाएगा। प्लेसमेंट से पहले आप अप्रेंटिसशिप करेंगे, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जिसका ये रोजगार लगाएंगे, रोजगार मेला लगाएंगे और उसी तरह से लोगों को यहाँ पर रोजगार दिए जाएंगे। तो मतलब कि इसमें 18 से 29 वर्ष की आयु के लोग ही पात्र होंगे। और इसमें जो मतलब स्टाइपेंड, जो मतलब आपको पता है अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हम लोगों को एक स्टाइपेंड मिलती है, तो वो स्टाइपेंड जो होती है वो 8 से 10 हज़ार रुपये तक का होगी। अलग अलग तरीके से जो कौशल योजना के तहत सिखाया जाएगा। और इसमें टोटल 703 क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बच्चों को भेज करके उनको कौशल सिखाया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एक आईटीआई वाला प्रोसेस है। जब हम लोग आईटीआई करते हैं तो आईटीआई के बाद भी हम लोग को एक अप्रेंटिसशिप करना होती है जिसमें स्टाइपेंड हम लोग को मिलती। वैसे ही मुख्यमंत्री ने आईटीआई से ना रिलेटेड करके इसको एक कौशल योजना का रूप दिया है, सीएम सीखो और कमाओ योजना, कि मतलब कि आपको एक कौशल सिखाई जाएगी, आपको एक टैलेंट दिया जाएगा और उसी टैलेंट में आपको कुछ उसको सीखने में आपको स्टाइपेंड भी दी जाएगी 8 से 10 हज़ार रुपये, जिसको हम लोग अप्रेंटिसशिप रूप के भी जानते हैं। फिर आप उसके बाद किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था में जा करके आप उसको कार्य करेंगे और कुछ पैसे कमाएंगे। तो ये सीएम सीखो और कमाओ योजना का उद्देश्य है और यही मध्य प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी योजना को मंजूरी दी है। तो
तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए। थैंक यू सो मच।